गरुड़ पुराण सप्ताह में आपका स्वागत है। मैं विनय पांडे, एडवोकेट, जबलपुर शहर से। भगवान की कृपा है कि पुराणों का अध्ययन करके थोड़ा ज्ञान उत्पन्न किया हूँ। ये प्रभु श्री नारायण का आशीर्वाद ही है। कहते हैं गरुड़ पुराण को अपने घर में रखने से भगवान की प्रसन्नता बनी रहती है। गरुड़ पुराण को पढ़ने से, चूंकि गरुड़ पुराण को भगवान ने जटायु बोलते हैं अपने पक्षी राज को, जटायु को उन्होंने कथा सुनाई है। तो भगवान के मुख से निकला हुआ यह शब्द बड़ा ही रोचक है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान ने आशीर्वाद दिया, जो कोई दिन रात भगवान का ये गरुड़ पुराण पढ़ेगा, सुनेगा और बोलेगा, घर में रखेगा, इनकी पूजा करेगा, तो भगवान की कृपा उस पर हमेशा बनी रहेगी। आप सभी को नमस्कार है। आज मैं एक नया तथ्य के साथ आपके समय एक चीज प्रस्तुत कर रहा हूँ। संसार में जो सारी चीजें हैं वो ऊर्जाओं से ही संचालित होती है। सब ऊर्जा का ही पूरा खेल है। लोग कहते हैं कि हमारे घर में उन्नति नहीं हो पा रही है, हम इतना अच्छा कर रहे हैं, पूजा पाठ दिन रात कर रहे हैं, लेकिन भगवान की कृपा हम पर नहीं बन पा रही है। वो पूजा तो करते हैं किंतु उनकी स्थिति नहीं संभल पाती है और हमेशा लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं, घर में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उसके बाद भी न जाने क्यों उनके घर में उन्नति नहीं हो पा रही है और त्राही विवाद झगड़ा सब बना रहता है। सर्वप्रथम मैंने बोला था पिछले अध्याय में, हमने आपको बताया था कि ये जो है बृहस्पति का दोष होता है, पीड़ित का दोष होता है, पितरों का दोष होता है। जिसके घर में पितृ संतुष्ट नहीं है उनसे देवता संतुष्ट नहीं है। पहला कॉन्सेप्ट तो ये है। चलिए, आपके पितृ संतुष्ट हो गए, आप बताइए अब क्या कारण है कि आप नियमित अच्छे कार्य कर रहे हो लेकिन आप फलित नहीं हो पा रहे हो। मुझको देखिए, ये आश्रम का निर्माण चल रहा है। वैशाख मास अक्षय तृतीया 10 मई से यहाँ पे गायत्री यज्ञ होना है, जहाँ पे देश विदेश से कई प्रदेशों से जो है साधु संत पंडित पुरोहित सभी यहाँ उपस्थित होंगे। लेकिन ये यज्ञ जो है दिखावटी यज्ञ नहीं है कि हमको भीड़ एकत्रित करना है, लोग को दिखाना है कि हम ये कर रहे हैं, हमको ये दान देते हैं, नहीं। ये यज्ञ सिर्फ धर्म के लिए हो रहा है, पितरों के कल्याण के लिए हो रहा है। ये भगवान ने हमको इस क्षेत्र भेजा है, जंगल में, जहाँ दूर दूर तक गांव नहीं है और यहाँ पे घने जंगल, जंगली हिंसक जानवर हैं। भगवान ने हमको यहाँ भेजा है क्योंकि यहाँ पे नाना प्रकार के जो जीव हैं, उस जीव को संतुष्ट किया जा सके, उस जीव के कल्याण हेतु यहाँ पे यज्ञ हो और वो जिस नरक योनि में भोग रहे हैं उससे उनको मुक्ति भुक्ति मिल जाए और जितने भी यहाँ पितर भटक रहे हैं उनको भी उनका कल्याण हो सके, उन पर नारायण की कृपा बन जाए। इसलिए यहाँ पे गायत्री यज्ञ किया जा रहा है। तो चलिए, ये तो सब्जेक्ट दूसरा था। कारण ये है क्यों ऐसा, क्या कारण है। सबसे बड़ा ध्यान रखना, आप मेरी एक बात मान के देख लो और 1 महीने के अंदर उसका रिजल्ट देखिए। यदि आपके घर में 1 रुपया आ रहा है, मेरे उपाय से यदि आप काम करोगे तो आपके घर में 1 रुपये की जगह 10 रुपये बढ़ेगा। आप वो उपाय करके देखिए, आपको लाभ मिलेगा। सर्वप्रथम, आपके घर में किसी भी प्रकार का वाद विवाद गुस्सा नहीं होना चाहिए। जैसे ही हम किसी को डांटे हैं, मान लो यदि हम डांटते हैं तो हमारे अंदर नकारात्मकता की प्रदर्शित हो जाता है और उस कारण जो है आप डेवलप नहीं हो पाएंगे। आपके घर में किसी भी प्रकार से वाद विवाद नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा, तेज चिल्लाहट नहीं होना चाहिए। और चिल्लाहट हुआ तो आपका हरास होगा, ये बात ध्यान रखना। हमारी कंडीशन यही रहेगी कि आपके मुख से किसी प्रकार का चिल्लाहट नहीं होना चाहिए। जितनी चिल्लाहट जितने लेवल पे होगा उतना लेवल का आपका नुकसान होगा। चलिए, आपने बोला ठीक है, हम 1 महीने किसी को चिल्लाएंगे नहीं, मौन रखेंगे, प्यार से बात करेंगे। दूसरा शब्द है कि आप जिससे भी बात करें, आज जैसे जिस सामने वाला जो भी आचरण करें, मोहब्बत का प्रेम करें। यदि सामने वाला, यदि आपको मान लो कोई रोटी भी देता है या आपको कुछ देता है तो आप उसको थैंक यू बोले, अच्छे शब्द बोले, ताकि उसके प्रति वो एक सकारात्मक ऊर्जा आपके पास जाए। अब देखिए कैसे काम करता है, मैं बताता हूँ आपको। अब हमारे ब्रेन में कोई, जैसे मान लो मैं वकील हूं, अब कोई केस हमारे पास पैसा देके कैसे आएगा। देखिए आप, हमने क्या किया, हम तो अपना काम कर रहे थे लेकिन किसी व्यक्ति को किसी वकील की जरूरत थी। वकील की जरूरत थी तो उसके ब्रेन जब उसने चलाया तो उसके जो एंटीना से कई प्रकार के जो है रेज निकले और उसने फलाने वकील को चूज कर लिया। फलाने वकील की ऊर्जा बहुत तेज है, अट्रैक्शन वाला रहा। और यदि हमारे विचार अच्छे रहेंगे तो उस बताएंगे उसको क्लिक ऑटोमेटिक हम करेंगे। ये हमारे ब्रेन की ऊर्जा होती है जो वातावरण में सर्कुलेट होती रहती है।
तो हमको जैसे मालूम है कि जॉर्ज बुश कैसा है, हमको मालूम है अटल बिहारी वाजपेयी कैसे है, हमको मालूम है राहुल गांधी कैसे है, हमको मालूम है कि वो जस्टिस कैसे है, वो वकील कैसे है, ऑटोमेटिक सबको मालूम रहता है, स्किल रहता है। लेकिन क्लिक वही होगा जो उसके नजदीकी रहेगा। मतलब आप किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति नहीं, आप समाज में आपका प्रदर्शन यदि अच्छा रहेगा तो आपको हर व्यक्ति कॉल करेगा। आप ये उपाय करके देखिए, आप आज से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कोई व्यक्ति यदि हमको कुछ भी देता है, आप एक दूसरा तरीका और समझिए, पुण्य को बोलते हैं। भगवान की आप पूजा करने जा रहे हैं, आप भगवान से आप बोलते हैं भगवान हमको ये दे दीजिए, हमको पुण्य हो जाए, हमको ये मिल जाए, हमको भी मिल जाए। लेकिन पुण्य कैसे मिलेगा? जैसे आप किसी व्यक्ति को कोई चीज देते हो तो ऑटोमेटिक वो व्यक्ति अपने बदले में पुण्य देता है। आज हमको आपने सेव खिला दिया तो हम क्या करेंगे? हम स्वाभाविक रूप से बोलेंगे आप कितना भला आदमी हो, हमारे बोलेंगे नहीं, लेकिन हमारे मन में आपके प्रति पुण्य डेवलप हो जाएगा, तो वो आपके पुण्य में ऐड हो जाएगा। उसी प्रकार जब आप अपना आचरण प्रेम से रखेंगे, अच्छे से बात करेंगे लोगों से, जो बिगड़ा हुआ भी है, जो मकान टूटा हुआ है, जो दीवार टूटी हुई है, मतलब जो संबंध आपके टूटे हैं, उस संबंध को बनाने का प्रयास करिए। आप उस संबंध को स्थापित करिए, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जो जिससे आपसे संबंध टूटे हैं, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं बाजार में आपका काम कर रहा है, लेकिन आपकी नकारात्मकता भी फैला रहा है। इसलिए वो नकारात्मकता न फैलाए, क्योंकि आपको फलाने व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब है आपके व्यापार, आपके व्यवसाय से, आपके प्रचार प्रसार से। तो वो व्यक्ति के प्रति यदि आप अच्छा व्यवहार कराएंगे, उसको चाय पिएंगे या उसके पास जाके बैठ के उसकी चाय पिएंगे या उसके दीवार पे जाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से वो आपके प्रति अच्छा सोचेगा। 1 महीने के अंदर आप ट्राई करिए। 2-3 चीजें आप बस मत करना, आप प्रयास करना कि किसी भी प्रकार का किसी की निंदा ना कर पाए हम, पहला। और दूसरा आप प्रयास करिए कि किसी भी प्रकार का, भलाई कितना बड़ा दुश्मन क्यों ना जाए, आप चिल्लाओगे नहीं, आप बोलोगे नहीं, मोहब्बत से डील करके आगे बढ़ जाएगी। आप उसको भी रिस्पेक्ट देके आगे जाएगी। ऐसा पैसा आना जाना उतार चढ़ाव चलता रहेगा। आप इस उपाय करेंगे, आपको लाभ मिलेगा। सारे ग्रंथों का यही सारे ग्रंथों में अहंकार के बारे में बोला गया है कि अहंकार बिल्कुल मत पालो। आप निंदा से बचो, निंदा से बचो, निंदा नहीं आपकी होनी चाहिए। ये कहानी बिल्कुल